फरीदाबाद में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतका की मां के बयान पर आरोपी पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की धारा 302, 498 ए, 34 इत्यादि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद के एलेट प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाली 37 वर्षीय सोनिया मोगा की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में थाना बीपीटीपी पुलिस ने मृतका की मां के बयान के आधार पर मृतका के पति, सास और ससुर पर आईपीसी की धारा 302, 498 ए और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही मृतका महिला सोनिया है जो बीती रात एक निजी अस्पताल में पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। इस मामले में मृतका की बहन मोना वर्मा ने कहा कि उन्हें सोनिया के पति द्वारा फोन पर जानकारी दी गई थी कि आप अस्पताल पहुंच जाइए, सोनिया की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वह लोग जब अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने सोनिया के बारे में बातचीत की तो डॉक्टर ने बताया कि जब सोनिया अस्पताल पहुंची थी तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतका की बहन मोना वर्मा ने कहा है कि जब वह छोटी थी तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी बहन सोनिया की शादी गुरुग्राम से उनके मामा मोहन के घर से फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले अजय मोगा पुत्र अशोक मोगा के साथ 30 जनवरी 2012 में की थी। लेकिन शादी के बाद से ही उनकी बहन को न केवल उनके पति बल्कि उनकी सास नीलम दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित करती थी और एक दो बार तो सोनिया की सास ने उनकी बहन को पीटा था। इसके बाद भी लोग उनके घर गए और उसके बाद उन्होंने सामाजिक तौर पर दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कहकर माफी मांग ली थी। लेकिन फिर भी लगातार उनकी बहन को न केवल उसका पति बल्कि सास प्रताड़ित करते थे। मोना ने कहा कि सोनिया की शादी के बाद एक बेटा हुआ जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष। उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं उसकी बहन के साथ मारपीट की गई है, जिसके चलते उनकी बहन की मौत हुई है। वे चाहते हैं कि आरोपी पति और सास के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, क्या शिकायत मिली, क्या है पूरा मामला? ऐसा था, ये अकोड हॉस्पिटल में हमारे पास डेड का रुक्का आया था। सूचना मिली थी कि एक महिला सोनिया नाम की डेड अवस्था में अकोड अस्पताल में आई है। तो हमें सूचना पर गए तो हमने जो कंप्लेंट दी लड़की की मां ने, ईश्वर देवी ने, उस कंप्लेंट पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम करा दिया। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? 3 लोगों के खिलाफ किया है। लड़का के पति, पति और सास और ससुर, तीनों के खिलाफ किया है। अभी मृतका का पोस्टमार्टम हो गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, पोस्टमार्टम जारी है, अभी चल रहा है। हाँ। दोषियों की क्या गिरफ्तारी कोई बारे जल्दी करेंगे इनको, ठीक है ना? हाँ। कितने साल हो गए शादी, कुछ बताएगा? 12 साल हो गए। 12 साल। हाँ। मेरा नाम मोना है। मोना जी, आपकी सिस्टर की हत्या का मामला है जो बता रहे हैं आप, क्या था पूरा मामला और कब आपने शादी की? उसकी शादी 30 जनवरी 2012 को हमने अरेंज मैरिज की थी। बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की थी। मेरे पापा नहीं है, तब मम्मी ने और परिवार ने सब मिलकर उसकी शादी की थी। शादी के बाद से उसको परेशानियां कुछ छोटी मोटी जैसा कि सभी की लाइफ में आती हैं, ऐसे आती हैं, पर वो एडजस्ट कर रही थी। तो कैसे सूचना मिली थी आपको कि हत्या हुई है? हमें कौन सी कल रात को फोन आया था कि अब आपकी बहन नहीं रही और मारा पीटा जाता था। कहाँ शादी की है, किसके परिवार में शादी की है, कैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा था? उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत टॉर्चर करती थी, हद से ज्यादा। उसको रसोई में खाना बनाने नहीं देती थी। उसके हस्बैंड उसको खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते थे। सामान फेंक दिया जाता था जी उनका सामान फेंक दिया जाता था। फिर उसने स्कूल में नौकरी करी, अपना खर्चा पानी चला रही थी। उसका एक बेटा है 9.5 साल का। उसकी भी फीस देने में उसका हस्बैंड बहुत डिले करता था। कहाँ शादी की थी, कहाँ का मामला है? सेक्टर 28 में उसकी शादी करी थी। नहीं, शादी उसकी हुई थी 28 अक्टूबर में। फिर उन्होंने बीपीटीपी एलाइट प्रीमियम में उन्होंने फ्लैट ले लिया था, वहीं रह रहे थे।
और उसके पड़ोसी भी जानते हैं कि उसको कितना परेशान करते थे, लेकिन वो फिर भी कहती थी कि नहीं दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा, दीदी एक चांस और दे दो लास्ट, अब की बार अगर इन्होंने मुझे मारा ना तो आपको जो करना हो आप कर लेना। तो घर में कलेश चलता था कभी उसको परिवार में हाँ, उन्होंने परिवार बताया कि के इस तरह लोग से गए परेशान किया जा हैं, रहा है उनको? आपस में बैठ के बातचीत करी है, कई बार समझाया जी। मामा जी गए हैं, भाई गए हैं, कितनी बार समझाया, अभी पहले भी कुछ दिन पहले उसको समझाया था लड़की को बैठा करके, फिर वो ले गया, फिर भी उसको इतना परेशान कर रहे थे ना, पर अब की बार उसने बोला अच्छा ये लास्ट चांस दे दो। कितने दिन हो गए शादी को? 12 2012 की बात है, 30 जनवरी को 12 साल हो सूचना जाएंगे। आपको जो प्राप्त हुई तो कैसी कंडीशन में आपने अपनी बहन को देखा था कि कैसी? वो मैंने पूछा हॉस्पिटल में जाके, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी बहन को हुआ क्या था, तो वो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे ही आई थी, इसकी बॉडी में कुछ था ही नहीं। डेड है ये। परिवार कितने थे? परिवार से और कौन 37 लोग मौजूद थे उस टाइम? सभी हम सभी गुड़गांव से ये मामा मेरी जी, बहन है, भाई ये थे मामा जी, सब जीजू, आ गए, सब। भाई सब आ गए थे। किस बात को लेकर टॉर्चर किया जाता था? ससुराल वाले किस बात को लेकर टॉर्चर कर रहे थे? दहेज को क्या मांग लेके, करते थे वो? तो अपने घर से लाई क्या है, तो अपने घर से लाई क्या है, एक बर्तन तक तो लेकर के नहीं आई है, चाकू तक उसको छूने नहीं दिया जाता था, उसका लाइटर भी अलग है, सब कुछ अलग है, हर चीज में उसको ऐसे इवन क्यों? बीमार पड़ जाए जी दवाई नहीं लेने देते थे। कभी पुलिस को शिकायत दी है इस मामले को लेकर आपने? नहीं, बस उसने बोला ना हम ही धोखा वो खा खुद ही गए। कहती थी अभी रहने उसने दो, कहा अभी रहने बस इस बार एक मौका दे देती हूँ, फिर तुम्हें जो करना हो कर ले। अब आपकी बहन आपके बीच दो। नहीं हमने है, मीटिंग करनी थी, एक लड़का आया 8-9 साल का, हमने मीटिंग ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस को शिकायत दी है, अब आपने आपकी बहन आपके बीच नहीं है, हाँ, रात को ही क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं आप? कि उसको इंसाफ मिले। उसकी सास ने उसको दिन रात, ससुर ने उसको मारा भी है, उसकी सास ने उसको मारा भी, उसको फ्रिज में कोई सामान तक रखने नहीं देते थे। कौन है किसके परिवार में आपने शादी करी थी? कौन है? परिवार है। मोंगा परिवार है, क्या नाम है? उनके उनके जो हस्बैंड है क्या नाम है? अजय मोंगा उसके हस्बैंड का नाम है, उसके ससुर जी का नाम अशोक मोंगा है। तो आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं प्रशासन? हाँ जी, हम प्रशासन से पूरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसकी न्याय चाहते हैं जी आप। न्याय चाहिए, और उसके सोसाइटी में जाके उसके आस पड़ोस के लोगों से भी आप पूछिए, वो भी आपको बताएंगे भाई कि कैसा ये बिहेव था लड़की का, उसके हर चीज पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करती थी। आपको वो सब बताएंगे कि उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता था। एक दूध का पैकेट तक उसको खुद से खरीदना होता था। ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मोहन नाम है, मैं लड़की का मामा हूँ, सोनिया मोगा। मोहन जी, दहेज के प्रति एक लड़की की हत्या हुई है, क्या था पूरा मामला? आप क्या कहाँ की घटना है सर? 2012 में शादी मेरे घर हुई है गुड़गांव, नानी नाना घर। तो जो हमारा जन्म स्थान है वहीं शादी करी है हमने, डोली वहीं से गई है। तो जब से लेके जैसे थोड़ा रोज मतलब कोई ना कोई, फिर भी हमने कहा शायद आज सुधर जाएगा, क्योंकि कई बार मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। तो इस बात को लेते हुए आज ये स्थिति हो गई, यहाँ तक आज स्टेज आ गई कि इन्होंने लड़की को मार दिया। और जिसमें कोई भी चीज, चाहे बच्चे का स्कूल की फीस है, चाहे बच्चे को फीवर है, कुछ भी उसको मतलब पैसे चाहिए तो खर्चे के पैसे नहीं देता था, और अपनी ऐशोआराम पूरी करनी। साथ में रहते थे फैमिली के साथ? गुड़गांव में आ रही है कैब, हम करा के दे रहे हैं, कैब करके आ रही है, वो पैसे हम दे रहे हैं। फरीदाबाद में कौन सी जगह शादी की थी आपने? शादी जो करी थी 28-29 सेक्टर में, और उसके बाद अब 3 साल से बीपीटीपी शिफ्ट हो गया है। तो ना फादर सही है ना मदर सही है, प्रेग्नेंट थी, बहू को ताला मार के जा रही है, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। तो क्या मांग करते थे आप? आरोप लगा रहे हैं कि दहेज की मांग करते थे, क्या मांग? दहेज के भी करते थे, क्या लाई है, और जिसमें हमने इनको फर्नीचर के पैसे दिए थे, सालों ने अपने अंदर कर लिए, कोई फर्नीचर नहीं लिया जो भी है। तो उसके बाद हमने जो भी झेला, इसको पूरी हेल्प करते थे, मतलब बेटा नहीं ऐसे नहीं, आज सुधर जाएगी। जब बेटा हुआ तो 6 महीने मैंने अपने घर रखा, भांजी को और बेटे को, 6 महीने तक। उसके बाद इसके सास ससुर हमने जैसे कैसे करके सो बच्ची को भेज दिया। तो इसी स्थिति को लेते हुए सारा मतलब संघर्ष करते हुए आज ये हालत आ गई कि हमने कहा अभी विद इन वीक, अभी ससुर ने मारा, इसने मारा, हमने कहा हमारे घर फंक्शन आएगा समझाएंगे, तो आज ये हालत है कि बच्ची को मार दिया। सूचना कब प्राप्त हुई थी कि सूचना कल रात को। तो क्या देखा आपने मौके पर जाकर? मौके पे तो हमारे ये नमाज है बहन के, तो ये वहीं रहते हैं सोसाइटी में। 9:30 बजे इनके पास कॉल आया कि जीजू मेरे लिए वो बेटे के लिए जैकेट ले आना। तो जैकेट लेन की दुकान है सेक्टर 16 में, मनपसंद गारमेंट्स।
तो ये फोन किया इन्होंने तो स्विच ऑफ आया। तो उसके बाद इनके पास 11:15 बजे फोन आया कि सोने नहीं रही। उसने कहा अभी तो मेरी बात हुई है, सोने नहीं रही। तो ये डेड को एकॉर्ड हॉस्पिटल ले गए। तो हमारे पास सूचना, हम गुड़गांव से दौड़े सीधा हॉस्पिटल गए। तो वहाँ हमने स्टाफ वाले से पूछा, वो कह रहे इसके अंदर कुछ था नहीं, तो मरी को लाए। डॉक्टर ने मृत घोषित हाँ, स्टाफ वाले सारे कह रहे हैं है नहीं लड़की के अंदर। उसको शिकायत दी है, क्या मांग कर रहे हैं आप? पुलिस आई है, पुलिस वाले कह रहे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम सेक्टर 73 गए। तो उन्होंने कहा है 76 सेक्टर 76, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो। तो सारी रात काली कर दी और सवेरे उन्होंने कार्रवाई बिठाई। डैड की बात कब शादी की थी आपने गुड़िया की? 2012 में जनवरी 30 जनवरी को। डैड की बात करते तो किस प्रकार डैड हुआ है? कैसे नहीं पता चल पा रहा ना ये नहीं पता, मैं तो गुड़गांव से उसका आऊँ। कोई कारण कोई सामने आया है अब तक आपके? अब ये पता चलेगा जी, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, तो क्या मेन प्रेजेंट ये थे उस टाइम। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि इन सालों जो भी है इनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए और आने वाले टाइम में किसी की बेटी के साथ ना हो ऐसा जो हमारे साथ हुआ। मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, मैं भाई हूँ जी उनका। राजेश जी, लड़की की दहेज के प्रति हत्या हुई है, क्या था पूरा मामला? जो आरोप लगा रहे हैं, क्या था ये पूरा मामला? आरोप ये था जी, हमारे को इतला दी गई थी जी कि रात्रि हमारे को फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे भाई लड़की की भाई डेथ हो गई है। तो हम यहाँ पहुँचे, तो हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि ये हत्या मतलब कि इसकी लड़की की हत्या जो 1-1.5 घंटा मतलब कि हो चुकी थी पहले वहाँ पे। तो हमारे को हमने पूछा इससे भाई क्या कैसे हुआ ये चीज़, इन्हें कुछ नहीं बताया जी किसी प्रकार का भी। क्या उम्र है लड़की की? कहाँ शादी की थी? लड़की की उम्र है जी 37 साल जी। कौन सी कॉलोनी का मामला है? ये 84 BPTP है जी, इलाइट। हाँ जी। सूचना जब आपको प्राप्त हुई तो क्या सूचना प्राप्त हुई? सूचना यही प्राप्त दी गई थी जी कि लड़की की डेथ हो चुकी है। तो क्या मांग करते थे? मांग ये टॉर्चर करते थे जी लड़की को। क्या कहते थे? अभी मारा पीटा करते थे, दहेज का मतलब कि मांगते थे क्या लाई है, तो कुछ भी घर पे बिल्कुल उसको कोई चीज को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था किसी प्रकार को भी। इवन फ्रिज तक में भी कोई सामान नहीं रखने दिया जाता था। और मजबूरन इसको नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी और अपना खर्चा निकाल रही थी। कितने बच्चे? एक लड़का है जी 9 साल का। जब सूचना मिली तो कैसी कंडीशन में देखा था आपने बच्चे? कंडीशन बिल्कुल उसके हाथ नीले पड़े थे जी। हमें उसने वो उसमें कवर करा हुआ था उस टाइम पे, सिर्फ चेहरा दिखाया गया और हाथ दिखे थे। हाँ जी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी, हमारे को न्याय चाहिए। हम किसी को धोखे में या कुछ चीज में रखना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो।